आज हम सब लोग जिस नेक उद्देश्य के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस रास्ते पर चलना प्रथम धर्म होना चाहिए। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे पृथ्वी चारों ओर। प्रकृति, पर्यावरण, इसका संरक्षण और संवर्धन। पेड़ लगा करके हम पेड़ों पर एहसान नहीं कर रहे, अपितु वे पेड़ लगने के बाद, बढ़ने के बाद हमारा ही भला करने वाले। उनसे हमें लाभ है ऐसा नहीं है, हमसे उन्हें लाभ है ऐसा नहीं है, उनसे हमें लाभ है ऐसा है। प्रकृति हर स्थिति और हर अवस्था में हमारी सहयोगी बनी। जीवन दायिनी यदि श्वास मिलती है तो प्रकृति से, जीवन देने वाला जल मिलता है तो प्रकृति से, यदि वो पके और श्रेष्ठ फल हमें प्राप्त होते हैं तो उस अग्नि से, उस धूप से। याद करिए, जैन परंपरा में जिन 5 तत्वों को स्थावर काय कहा गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, क्या हम कभी इन 5 एकेंद्रीय स्थावर कायों के बिना अपना अस्तित्व मान सकते? धरती जीवन का आधार है, जल स्वयं जीवन है, अग्नि हमें तेजस्विता प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। वायु के संचार के बिना इस जीवन को बचाना असंभव है। और वनस्पति जगत तो साक्षात हमारी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है, हमें परिपूर्णता प्रदान करने वाला है। उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो जीव हैं, उनसे हमारे जीवन का कोई ताल्लुकात नहीं है, उनसे हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं है, वो हमें जीवन देते हैं। लेकिन एक इंद्रिय के बिना तो इस संसार के किसी भी जीव का कार्य नहीं चल सकता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज यदि तत्वार सूत्र जी में है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम यह सूत्र लिखते हैं, तो इस सूत्र का भाव, इस सूत्र का अर्थ क्या है कि जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते। आप वृक्ष लगाइए, वृक्ष आपको जीवन भर देंगे, जीवन भर। आपको उन्हें जीवन भर पानी देने की, खाद देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे आपको जीवन भर फल देंगे, फूल देंगे, छाया देंगे, हवा देंगे, वो सब कुछ देंगे। यहां तक कि सूख जाने के बाद वे कहेंगे हमारी लकड़ियों को काट करके, मुझे काट करके शानदार फर्नीचर बना लो, जो कचरा निकले उससे आग पैदा करके आप जो चाहो कर लो। गजब है, जीते जी तो देते ही हैं, मरने के बाद वह वृक्ष पूरी तरह से हमारे लिए काम। अब आप सोचो कि हम धरती के लिए कितने काम के, विचार कर। आपने गौर किया, जिन खेतों पर, जिन मेड़ों पर, जिन कच्ची जमीनों पर इंसान चलना प्रारंभ कर देता है ना, वहां पर घास भी पैदा नहीं। देखा है आपने? पगडंडी बन जाती है। क्या बन जाती है? पगडंडी बन जाती। वहां पर उतना स्थान, कितनी भी बारिश कुछ भी हो जाए, इंसान का यदि आना जाना वहां पर लगा है तो वहां पर घास भी उगना बंद कर देती है। हमारे पैरों ने तो जमीन को बंजर ही बनाया है, हमारे हाथों ने तो पेड़ों पर खंजर ही चलाया है। लोग कुल्हाड़ियों को लेकर के जब जंगल में वृक्षों को काटने के लिए जाते होंगे तो उन वृक्षों पर क्या बीतती होगी, कभी कल्पना करो। विज्ञान इतने आगे पहुंच चुका है
उन्होंने ऐसे कैमरे ईजाद कर दिए हैं कि जिन पेड़ों को काटने के लिए कोई लकड़हारा पहुंचता है, कोई लकड़ी काटने वाला पहुंचता है, उस समय की फोटो ली गई तो पेड़ों की फोटो डरी हुई, घबराई हुई, भयभीत ऐसी आई, वे डर रहे। और जब कोई बागवान उन पौधों को पानी देने के लिए पहुंचा तो वो पौधे प्रफुल्लित नजर आए, किनमें? फोटो में। आपको लगता होगा कि ये कैसे संभव है? उनमें भी जीवन है, इसलिए सब कुछ संभव है। यदि जीवन नहीं होता तो संभव नहीं होता। साइंटिस्ट डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पहली बार यह शोध किया, यह खोज किया कि वृक्षों में भी जीवन है, वृक्षों में भी, उसके पहले कोई वृक्षों में जीवन मानने को राजी नहीं था। उन्हें शोध करना पड़ा, उन्हें खोज करना पड़ा, और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें सैकड़ों वैज्ञानिकों के बीच में अपनी बात को रखना पड़ा। कहते हैं जब वे अपनी बात प्रस्तुत कर रहे थे, रख रहे थे, वहां पर सभी वैज्ञानिक उपस्थित थे। जगदीश चंद्र जी ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिस तरह से जीव तत्व हमारे भीतर है, जिस तरह से जीवन हमारे भीतर है, उसी तरह से जीवन इन वृक्षों के भीतर है। उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। एक इंजेक्शन में पाइजन लिया और पाइजन लेकर के एक पौधे को वह इंजेक्शन लगाया प्रयोग दिखलाने के लिए। लेकिन इस बीच चालाकी करते हुए किसी एक वैज्ञानिक ने पाइजन को हटा करके उस स्थान पर सिर्फ उस कलर का पानी रख दिया ताकि अभी इनकी मजाक बन जाए। और जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया और कहा कि आप 10 मिनट वेट करिए, अभी यह पौधा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मुरझा जाएगा, और उन्होंने अपना स्पीच जारी रखा। 10 मिनट क्या 20 मिनट हो गए, पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। जब पौधे को कुछ नहीं हुआ तो वो समझ गए कि निश्चित तौर पर किसी ने मेरे साथ छल किया है। जिस इंजेक्शन को उन्होंने पौधे को लगाया था उसमें जो तत्व बचा था उसे उन्होंने वहीं सबके सामने खोला और गटागट पी गए। तुरंत उन्होंने पी लिया। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हैं? पाइजन पी रहे हैं, पाइजन, अभी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब जगदीश चंद्र बसु ने कहा यदि ये पाइजन इस पौधे का कुछ बिगाड़ नहीं सक रहा है तो ये पाइजन मेरा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। और वही हुआ क्योंकि उसमें पाइजन था ही नहीं। लेकिन जब हकीकत में फिर से पाइजन का इंजेक्शन लगाया गया, पौधा 10 मिनट के अंदर मृत्यु को प्राप्त। उनमें जीवन शक्ति है। आप हम लोग चतुर्गति संसार में भ्रमण करते हुए एक दो नहीं हजारों लाखों करोड़ों बार उस वनस्पति की पर्याय में गए हैं। कितने कितने बार तुम बड़ के पौधे बने, पीपल के पौधे बने, आम और अमरूद के पौधे बने, नीम और इमली के पौधे बने, हर बहेड़ा आंवला बने। ऐसा कौन सा पौधा है, कौन सा वृक्ष है जो हम नहीं बने? हर पर्याय को हमने, हर अवस्था को हमने धारण किया है। आज अपने अतीत को याद करते हुए कि कभी उन पर्यायों में हम थे, आज मनुष्य की पर्याय में है। तो मनुष्य हैं तो विवेक है, और इस विवेक के होने के साथ हम संकल्प करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ था अब इन पौधों के साथ हम वैसा नहीं होने देंगे, इन्हें कटने नहीं देंगे, इन्हें नष्ट नहीं होने। साथियों, एक पौधे को वृक्ष बनने में 10 से 20 साल लग जाते हैं। बराबर तरीके से उस तने को मोटे होने में इतना वक्त लग जाता है। काटने में समय कितना लगता है? आज बुलाओ, अभी काटने वाले। अब तो ऑटोमेटिक मशीनें आने लगी हैं, सारे के सारे मोटर से चल रही हैं। यूं आरा लगाते हैं, पूरा का पूरा पेड़ तुरंत कट के नीचे गिर जाए। अब उस पेड़ को लगाने में वक्त कितना लगेगा? ऐसी गलती मत करिए।
आज सारी दुनिया चिंतित है क्लाइमेट को लेकर। आज सारी दुनिया चिंतन कर रही है इस पर्यावरण को लेकर। ग्लेशियर लगातार पिघलता चला जा रहा है। क्यों पिघल रहा है ग्लेशियर? तापमान इतना बढ़ गया कि पिघल रहा है। और यदि यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए समय रहते हुए सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य है इस सदी का कि लोगों को इतना सब कुछ जानते हुए, देखते हुए, सुनते हुए भी अकल नहीं आ रही है। घर के भीतर हम तापमान से बचने के लिए इत्मीनान से एसी के साथ रह सकते, लेकिन जो एसी का बाहर कंप्रेसर लगा है, जो गर्म हवा बाहर दे रहा है, क्या सोच रहे हैं आपको तो ऑफिस में, कमरे में ठंडक मिल रही है, लेकिन उस कंप्रेसर से जो बाहर का तापमान बढ़ रहा है उसे मेंटेन कौन करेगा? थोड़ा विचार करने जैसे। अरे हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया एसी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाहर तो देखो, आप उस कंप्रेसर के पास खड़े नहीं हो सकते हैं, इतनी गर्म हवा निकलती। और पूरे वातावरण को बड़े बड़े शहरों में आप जाकर के देखें, इतने कंप्रेसर। एक बिल्डिंग जब आप देखो, मुंबई आप कभी गए हो, 52 माले की बिल्डिंग, 48 माले की बिल्डिंग, 35 माले की बिल्डिंग, 25 माले की बिल्डिंग, इससे कम तो वो बात ही नहीं करते हैं। परमिशन मिल रही है, आप बनाओ 52 माले की, 55 माले की, 60 माले की, 70 माले की बिल्डिंग बन रही। एक एक माले में कम से कम 4 फ्लैट, कम से कम। एरिया बड़ा हो 8, 16, 32 फ्लैट एक माले। साथियों, हर माले में एक फ्लैट, हर फ्लैट में 2 BHK हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, तो जितने कमरे उतने एसी, जितने कमरे उतने एसी। ऐसा नहीं कि एक फ्लैट का एक एसी, जितने कमरे उतने एसी। यदि उसका जो हॉल है उसकी साइज थोड़ी बड़ी हुई तो हॉल में 2 से 4 एसी। विचार करो। ये तो छोड़िए, एसी की आदत इतनी ज्यादा हो गई कि महिलाओं ने तो किचन में भी एसी लगवा ली कि भाई यहां भी लगवा दो, सहन नहीं होता है। विचार करना, हमारे द्वारा कितना तापमान बढ़ाया जा रहा है। हम तापमान को बढ़ाने में कारण, अब ग्लेशियर नहीं पिघलेगा तो क्या होगा? अरे हम ही पिघल जाएंगे। साथियों, ये जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी दुविधाएं बढ़ी। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, हमें विचार करना। और विचार करने में ये एक ही जवाब आता है कि आपको यदि बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो बस वृक्षारोपण करना प्रारंभ कर दीजिए। जगह जगह वृक्ष लगा दीजिए, अपने आप टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। बस वही कर सकते हैं, और किसी के पास ताकत नहीं है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। किसी की ताकत नहीं है कि उस तापमान को कंट्रोल में कर सके, और कोई नहीं। बढ़ना ही बढ़ना है, उस टेम्परेचर को घटाया नहीं। साथियों, कब सोचेंगे हम? मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि सही समय में मेरे पास एक सही मिशन आ गया। अन्यथा साधु संत भी निश्चिंत हैं। आज देश में 50 लाख साधु संत हैं जो अपने अपने धर्म, संप्रदाय और मजहब के प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं सभी साधु संतों को कहता हूँ, कथा करिए, प्रवचन करिए। हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर के सुने, उन्हें सुनाइए, लेकिन अपने प्रत्येक प्रवचन में एक लाइन
वृक्षारोपण के लिए जरूर बोलिए, कहिए कि वृक्ष लगाओ। आपके एक बार बोलने से, एक लाइन बोलने से यदि 50,000 लोग सुन रहे हैं, यदि 5,000 लोग सुन रहे हैं, यदि 500 लोग सुन रहे हैं और यदि 50 लोग भी सुन रहे हैं, उनमें से सिर्फ 5 से 10% लोग भी मानना प्रारंभ कर देना तो हमारी धरती हरी भरी हो जाएगी। जरा से लोग भी मान ले तो बहुत है। साथियों, कब समझेंगे हम, कब चेतेंगे हम? मरने के बाद या मरने से पहले? हर व्यक्ति मरने के साथ एक पेड़ की लकड़ी जला देता है। मरने के साथ इतनी लकड़ी जल जाती है, 5 फुट का शरीर जलाने के लिए 50 फुट के पेड़ को कुर्बान होना पड़ता है। क्या पेड़ ने तुम्हें जलाने का ठेका ले रखा है? हाँ, यदि पेड़ ने हमें जलाने का ठेका ले रखा है तो आप भी आज से ठेकेदार बन जाओ कि पेड़ तू जलाने का ठेका ले, हम तुझे लगाने का ठेका लेते हैं। हम अपने जीवन में पेड़ ही पेड़ लगाएंगे ताकि तेरा वंश यदि हमारे मरने पर एक पेड़ नष्ट भी हो जाता है तो तुझे दुख ना हो कि नहीं, ये वो व्यक्ति है जिसने मरने से पहले इस धरती पर अपनी 50 साल की उम्र में 100 पेड़ लगाए, अपने 100 साल की उम्र में 200 500 पेड़ लगाए। इसके लिए हमें अपना जीवन कुर्बान, तो वो पेड़ भी तुम्हारे साथ जलने में अपने आप को खुद किस्मत समझेंगे कि हम अपने भाई के साथ मर रहे हैं, अपने भाई के साथ चल रहे हैं। साथियों, सोचना तो पड़ेगा, सबको सोचना, अन्यथा आने वाला समय बहुत भयावह है। पेड़ कटते जाएंगे, नदियां सूखती जाएंगी, कुएं पुरते जाएंगे, ट्यूबवेल बढ़ते जाएंगे। कुएं के होने में और ट्यूबवेल के खुदने में जमीन आसमान का अंतर है। ट्यूबवेल से सिर्फ जमीन का दोहन होता है, पानी को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन कुआं होता है ना, एक बार कुआं खुद जाता है, उसमें आव आ जाती है, चारों तरफ से पानी, उससे जमीन का दोहन नहीं होता है। ये व्यवस्थाएं थी हमारे यहाँ, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? दोहन चालू कर। अरे जितना पानी चाहिए उतना लो। आजकल एक एक व्यक्ति कितना पानी रोज यूज कर रहा है, थोड़ा बताओ तो सही। है कोई हिसाब किताब है क्या? एक बार फ्रेश होने में सबसे पहले प्लस होता है, उसके बाद फिर एक बाल्टी, अन्यथा पहले के समय में 1 लोटे पानी से काम चल जाता था। जंगल जाते थे, धो करके, हाथ भी धो करके 1 लोटे में आ जाते थे। अब तो 1 बाल्टी। बोले पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा? जब पानी बहुत था तब हमारे पिताजी 1 लोटे पानी से निस्तार होकर, निवृत्त होके आ जाते थे। जब पानी बहुत था तब हमारे पिताजी नदी में स्नान करके आ जाते थे। अब पानी की किल्लत है तो एक एक व्यक्ति 2 नंबर जाने में 2 बाल्टी पानी यूज कर रहा है। नहाने के लिए कितना सावर चला करके पानी बहाया चला जा रहा है। सिर्फ बहरा एक बार बाथरूम में घुसता है तो कम से कम 4 से 5 बाल्टी पानी बहा करके आता है। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ऐसा नहीं किया। जब तक घर में रहा 12-13 साल, घर में कभी नहाया हो ये भी याद नहीं। रोज नदी में जाकर के नहाने का, रोज वहीं गए, उतारे पैंट शर्ट बाजू में रखे, धड़ाम से नंगे कूद गए। ना पैंट गीला ना चड्डी, चड्डी तो पहनते ही नहीं थे उस समय। कहाँ चलती थी चड्डी अड्डी हैं? ये आजकल के चोचलीबाजी है, बच्चों के लिए पहना दी फालतू में, बेचारे को और कसावट महसूस हो है। उतारे और धड़ाम से कूदे। घंटे भर नहाओ, बाहर निकल करके आओ, फिर कपड़े पहनो। माँ को बोलने की जरूरत नहीं, बेटा नहा लिया कि उसको मालूम है तो जाएगा नदी। छोटे से तभी तैरना सिखा दिया, खूब लगाओ छलांग, खूब तैरो बेटा, कोई टेंशन नहीं। क्या हुआ? झंझट ही नहीं थी। साथियों, विचार करिए, जब पानी बहुत था
तब उसका दुरुपयोग नहीं था। आज पानी कम है तो दुरुपयोग कितना है, कैसे काम चलेगा? यदि यही स्थिति बनी रही तो हकीकत में आने वाले समय में पानी के लिए मारा मारी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा पानी के लिए ही होगा। ये सर्वे में आया है, ये शोध और खोज में आया है कि आने वाले समय में पानी के लिए ही युद्ध होने वाले। मैं सौराष्ट्र गया, वो भी गर्मी के दिनों में। सौराष्ट्र गया गर्मी के दिन। पानी की कीमत सिर्फ वहां के लोग जानते हैं। पानी है ही नहीं, समुंदर है चारों तरफ, खारा पानी, जमीन पूरी बंजर, कहीं से कहीं दूर सुदूर तक कोई पेड़ दिखाई देते नहीं। पेड़ मिलेंगे भी तो खेजड़ी और बबूल के, दूसरे पेड़ ही नहीं है। जहां देखो वहां पर जमीन सफेद है क्योंकि नमक हो रहा है। कुछ भी नहीं। मैंने वहां देखा 7 दिन में पानी का टैंकर आता है। कितने दिन में? 7 दिन। और 7 दिन में इस स्थान पर टैंकर खड़ा होता है। जितने भी घर के बर्तन भाड़े होते हैं, छोटा सा छोटा पात्र हो तो उसे भी भर लो। पानी इस तरीके से भरते हैं जैसे वो घी भर रहे हो, एक बूंद भी नीचे ना गिरे, क्योंकि वो कीमत समझ रहे। मैंने लड़ाई झगड़े तक होते देखे वहां पर। मेरा नंबर पहले, मेरा नंबर पहले, मेरी बाल्टी पहले रखी थी, तूने कैसे कर दिया, किसी ने किसी का गिरा दिया। तो ऐसा लगता है कि जैसे घी ही ढोल दिया हो और मारपीट चालू हो जाती है। आपके पास बहुत पानी, वैल्यू नहीं है। कीमत सीखिए। जिस दिन यह कीमत समझ में आ जाएगी, आप उसका सदुपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। कल मैं स्थान देखने गया था सामने। बोले महाराज श्री, इस मैदान को अंधेरिया मैदान कहते थे, अंधेरा बाग कहते थे। क्या? अंधेरा बाग। अंधेरा बाग ये कौन सा बाग है भाई? बोले यहाँ पर इतने पेड़ थे, इतने पेड़ थे कि दिन के 12 बजे भी अंधेरा रहता था। वो अंधेरा बाग। और अब वहां पर चारों तरफ पेड़ नाम की चीज दिखाई, पूरा मैदान अंधेरा बाग था। गजब हो गया। जब इतने पास की ये स्थिति है तो आप सोचो तो सही कि हमारे द्वारा क्या हुआ है। प्रकृति नष्ट हुई है, पर्यावरण नष्ट हुआ है। ये हमारे द्वारा, हमारे पिता के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, जिसके भी द्वारा गलती हुई है, गलती तो बहुत बड़ी हुई, कोई बात नहीं। यदि मेरे दादाजी ने गलती की, मेरे पिताजी ने गलती की, तो मैं उस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूं। मेरे पिताजी ने किसी से कर्जा ले रखा था, मुझे भी पता था कि कर्जा ले रखा है, और पिताजी की मृत्यु हो गई। मैं ईमानदार आदमी। सामने वाला कहता है कि भाई देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 10 लाख रुपए ले रखे थे और मुझे लेने हैं। तो बेटा कहता है या पोता कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। वो कह सकता था कि पिताजी का कर्जा था, वो चले गए, वो गए, कर्जा खत्म, तू जान, तेरा काम जान, मेरा काम नहीं, ऐसा बोल सकता था। लेकिन वही बेटा बोलेगा जो बेईमान होगा। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? बेईमान होगा। जो ईमानदार होगा वो कहेगा अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करो, यदि पिताजी ने आपसे कुछ लिया था तो मैं आपको बराबर ब्याज सहित लौटाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समय मुझे दो। वो ईमानदार बेटा बोलेगा। हमारे पिताजी ने अंधेरे बाग को उजाला बाग कर दिया। हमारे पिताजी ने अंधेरे बाग को, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बेटा उस अंधेरे बाग को फिर से अंधेरे बाग में बदले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो ये मजा है। कोई बात नहीं, हम उस धरती, अब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि फिर से वहां चल करके पेड़ लगा डालो। क्या? अब वो शिक्षा विभाग के हाथ में आ गया है, संस्थान के हाथ में आ गया है, बहुत सी वहां पर एक्टिविटी होने लगी है, उस मैदान में बहुत से वो होने लगे हैं। लेकिन जहां पर पेड़ लगाए जा सकते हैं वहां पर हमें पेड़ लगाना। आज हरियाली अमावस्या के साथ साथ फ्रेंडशिप डे भी है। क्या है? क्या है? फ्रेंडशिप। मैं आपसे कहता हूं,
अपने इन फ्रेंडों के हाथ में फ्रेंडशिप बेल्ट बांधने से कोई फायदा नहीं है। इस साल वो तेरा फ्रेंड है, अगले साल का कोई भरोसा। कोई जरा सी बात हो जाए तुम ऐसा मुंह कर ले, क्या हो गया। इसलिए फ्रेंडशिप डे पर क्यों ना हम किसी एक पेड़ को अपना फ्रेंड बना लें, किसी एक पेड़ को हम अपना फ्रेंड बना लें कि यार तू मेरा दोस्त है। साथियों, आपने पुरानी पिक्चर देखी हो हमारे जमाने की, अब तो पता नहीं मुझे कैसे दर्शाते हैं, लेकिन पुराने समय में जो पिक्चर बनती, ज्यादातर जिनको हीरो हीरोइन को प्रेम प्यार होता था ना, वो पेड़ के इर्द गिर्द ही घूमते थे। क्या? हाँ, वो पता नहीं भाई, वहीं इर्द गिर्द ही घूमते थे, वहीं पर गाना शूट हो जाता था, वहीं पर पिक्चर हो जाती थी, वहीं पर मिल लेते थे। तो पेड़ ने तो हमें प्रेम करना सिखाया। क्या सिखाया? प्रेम करना सिखाया। बस जब उस पेड़ ने प्रेम करना सिखाया है तो प्रेम से, पेड़ से प्रेम करना सीखिए। बस यही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। प्रेम करिए उससे, प्रेम का प्रतीक है। कितना सुकून देता है पेड़। जब मैं विहार करता हूं ना, चलते चलते जब पैर थक जाते हैं तो मैं पेड़ देखता हूं कि कहीं पेड़ की छाया मिल जाए तो 10 मिनट वहां पर विश्राम। पर इन सड़कों के चौड़ीकरण ने हाईवे के दोनों तरफ के पेड़ों को जड़ मूल से नष्ट कर। मैंने अपने पिछले प्रवचनों में भी कहा कि सरकार जिस भी ठेकेदार को सड़क बनाने का ठेका दे, उस ठेके के टेंडर में पेड़ लगाने का भी उसमें एक कॉलम हो कि भाई मैं सड़क बनाऊंगा, 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, जितनी भी बने, लेकिन सड़क के दोनों तरफ इस टेंडर में पेड़ लगाना भी शामिल है। ओबीटी घाट के साथ वो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव मेरे बहुत अच्छे भक्तों में हैं। आज ही अभी दिन में उनसे बातचीत भी हुई, ये भी बताया कि मोहन जी आज कार्यक्रम है, और इसके अलावा उन्हें 1 तारीख के कार्यक्रम में आने के लिए इनविटेशन भी दिया। मैंने कहा कि आपको आना है? बोले मैं तो आ जाऊंगा। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि यहाँ के समाज के लोग आपके पास इन उज्जैन या भोपाल आकर के मिले। बोले गुरुदेव आपने कह दिया मैं आ जाऊंगा। मैं कहा नहीं, आप राजस्थान आएंगे। राजस्थान आना निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है हमारे लिए। तो आपके पास, तो उन्होंने 18 तारीख दी है कि आप उज्जैन मेरे पास झालरापाटन के लोगों को भेज दें, मैं उनसे मिलकर के उन्हें अपनी अनुमति प्रदान कर दूंगा। तो आज ही उन्होंने मुझसे कहा, एक सुलझा हुआ व्यक्ति हर काम के लिए, हर चीज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, गौवंश के लिए जिस प्रकार से मोहन जी काम कर रहे, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का सौभाग्य है उसे मोहन यादव जैसा मुख्यमंत्री मिला है। सौभाग्य उसका, बहुत बढ़िया तरीके से वो काम को गति दे रहे। तो उनसे मैं हर प्रकार की बात करता हूँ। उनसे कहता हूँ कि मोहन जी आपको ये सब कुछ करना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए। जब वो शिक्षा मंत्री थे तभी मैंने उनसे कहा था कि एक जो खुले में मांस विक्रय होता है ना, ये प्रदूषण पैदा करता है, पर्यावरण को दूषित करता है, ये अहिंसक लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। एक खुले में मांस विक्रय ये निश्चित तौर पर हिंदुओं के लिए, अहिंसकों के लिए बहुत तकलीफ दे। जब वो शिक्षा मंत्री तब मैंने कहा, उन्होंने जिस दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला यही आदेश जारी किया कि मध्य प्रदेश में खुले में मांस विक्रय नहीं होगा, और उन्होंने जारी कर, पहला आदेश था उनका। तो जब वो करते हैं तो मैं उन्हें समय समय पर सम्यक सलाह भी प्रदान करता हूं कि आप इस प्रकार से काम करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से जब नितिन गडकरी मेरे पास आए थे तब तो मेरे पास कोई मिशन नहीं था, ये विजन भी नहीं था। नहीं तो मैं नितिन जी से जरूर कहता कि नितिन जी ये काम आप करो कि जितने लोगों को ठेका दो आप उनको साथ साथ एक कॉलम में कि ये होगा तो हम सड़क के किनारे 10-10 फुट की दूरी पर बड़े बड़े पेड़ वहां पर लगाएंगे।
लेकिन आने वाले समय में जब भी कभी नितिन जी से फिर से मिलना होगा तो उन्हें गाइडेंस जरूर। मेरा काम है सबको सलाह देना, मानना नहीं मानना उनकी मर्जी। प्रदीप मिश्रा मुझसे मिले, अंतर्राष्ट्रीय कथाकार है प्रदीप मिश्रा, सीहोर में मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि आप रुद्राक्ष बांटते हो, अभी शिवरात्रि के अवसर पर लाखों लोग रुद्राक्ष लेंगे और मैंने सुना है आप फ्री में बांटते हो। बोले हाँ महाराज श्री फ्री में बांटते हैं लाखों रुद्राक्ष। मैंने कहा कि इस बार आप एक काम करो कि सशुल्क कर दो। बड़े आश्चर्य लगा कि महाराज श्री कह रहे हैं कि सशुल्क कर दो। मैंने कहा कि हाँ इसे सशुल्क कर दो, लेकिन शुल्क थोड़ा अलग है। जो भी व्यक्ति आपसे रुद्राक्ष ले, आप उसे एक संकल्प दे कि तू शराब नहीं पिएगा और मांस ग्रहण नहीं करेगा, ये रुद्राक्ष तुझे दिया जाता है। बस शराब का त्याग और मांस का त्याग करवा करके रुद्राक्ष दो। उन्होंने स्वयं ने ताली बजा करके इस बात को एक्सेप्ट किया। अब लागू किया नहीं किया उनकी मर्जी। मेरा काम है संत होने के नाते उपदेश देना, जैसा मैं तुम्हें देता हूं। अब मैं सबसे ये उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि हर व्यक्ति मेरी 100% बात मानेगा या माने, नहीं। परंतु इतने लोगों में 10-20 लोगों ने भी मेरी बात मान ली तो मेरा तो फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मैं बाजार में दुकान लगा के बैठा हूं, मैं बाजार में दुकान लगा करके बैठा हूं। अब बाजार में आने वाले तो चांदवाड़ जी, अशोक बाबू, बाजार में आने वाले तो हजारों लोग होते। कितने लोग होते? कितने लोग होते? अब वो हजारों के हजारों मेरी दुकान में आ जाएंगे क्या? हैं? नहीं आएंगे। हजारों लोग मार्केट में आते हैं, बाजार में आते हैं। बस मेरा तो उस दुकानदार का तो सोच होता है कि दिन भर में 10-20 अच्छे ग्राहक आ जाए, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 10-20 अच्छे ग्राहक, और सोना चांदी वाला हो तो वो तो कहेगा दिन भर में 1-2 ही आ जाए बस। क्या समझ रहे हो? जब कोई दीक्षा लेने आता है तो मैं सोने चांदी वाला बन जाता हूं। क्या दीक्षा लेने आए तो सोने चांदी वाला बन जाता। और कभी कोई शिक्षा लेने आता है तो ऐसा मानसी परचून की दुकान वाला बन जाता हूं कि आदमी लेकर के जाए। तो पूरा बाजार मेरी दुकान में नहीं आएगा। जितने लोग आते हैं ना, सभी लोग माल लेकर के जाएं, ऐसा नहीं होता। दुकानदार ऐसा नहीं लिख करके रखता है कि जिसे माल लेना है वही मेरी सीढ़ी पर चढ़े, जिसे नहीं लेना है वो टाइम पास के लिए फालतू में आकर के भीड़ ना लगाए। आज्ञा से दुकान मालिक, कोई ऐसा लिखेगा क्या? ऐसा लिख दे तो लेने वाला भी ना आए। कितने भी आए कोई तकलीफ नहीं, एक लेकर के जाए, ले जा रहा है ना। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मुझे तो खुशी इस बात की है कि इतने लोगों में यदि 10-20 भी रोज लेकर के गए तो अपनी तो दुकान सफल हो गई, अपना तो मिशन सफल हो गया। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप इस बात को समझें और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेकर के। जितने लोग यहाँ पर ये टी-शर्ट पहन करके बैठे हैं और हरी साड़ियों में आए, वहीं मत देखो, यहां भी देखो। आप सब लोगों ने मेरी आज्ञा स्वीकार की। गुरुदेव ने कहा है कि इस तरह से आना है तो आ गए ना। इसका मतलब है जब आप मेरी पहली बात मान सकते हो तो आप मेरी दूसरी बात भी मानोगे। जो मेरी दूसरी बात मान सकता है वो मेरी तीसरी बात भी मानेगा। जो मेरी तीसरी बात मान सकता है वो मेरी चौथी बात भी मानेगा। और जो मेरी चौथी बात मान सकता है वो मेरी हर बात मान सकता है। ये विश्वास तुम पैदा कर देते हो इस प्रकार से उपस्थित होने के पश्चात। आपने उपस्थित हुए, आपने विश्वास पैदा कर दिया। गुरुदेव हम आपके साथ हैं, आप बोलो क्या करना है। मैं आप सबसे कहता हूं, आज तो हम फ्रेंडशिप डे मनाते हुए एक एक पौधे का रोपण करेंगे। दुनिया को दिखाएंगे कि हमें वृक्षों से प्रेम है, प्यार है। यही हमारे सच्चे दोस्त हैं। कि मैंने पहले ही कहा, मेरा ये चतुर्मास पर्यावरण के लिए समर्पित है। आने वाले सारे चतुर्मास
पर्यावरण के लिए समर्पित होंगे। जब मेरी पूरी जिंदगी ही अब मैंने पर्यावरण के नाम किया है तो अब मैं इसे छोड़ने वालों में से नहीं। 1 करोड़ लगाने के लिए मुझे भगवान को कम से कम 50 साल जिंदा रखना पड़ेगा। उसको वो रखे, मैं तो आज जाने को तैयार हूं, बुला लो, लेकिन भगवान को मुझे 50 साल जिंदा रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बड़े उससे कहता हूं कि प्रज्ञा सागर अपन तो 102 साल तक जिएंगे, क्यों जल्दी मरने का भाई। बोले चेक करा गुरुदेव का। क्योंकि प्रकृति को मेरे जैसे साधु संतों की आवश्यकता है, तो प्रकृति मुझे संभाल करके रखे। आप जियो हजारों साल। नहीं, 1000 नहीं तो वो पहले एक गीत था कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो लगता भूत ही होगा कोई। इसलिए 1000। तो क्या साथियों, प्रकृति हमारे साथ है, मौसम पूरा साथ हमारा देता है। मौसम खुल चुका है बिल्कुल। मैं शुरू से कहता हूँ, आपसे हमेशा कहता हूँ, सब कुछ करने का, टेंशन लेने का, तुम अपने आप को करता मत मानना। मैं करने वाला हूँ, जिस दिन तुम मानोगे उस दिन तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा। अपन तो मानते हैं कि जो करने वाले हैं अपने शांतिनाथ करने वाले हैं, हम कौन होते करने। भगवान को ही करता मानो, वो ही करता है, सृष्टा वही है, हम कौन है, कुछ भी नहीं। झूठा भ्रम अपन पालते नहीं, झूठी बात करते नहीं, सारी जिम्मेदारी अपने बाप को दे दो, वो जाने उसका काम जाने, और उनकी इच्छा है तो बढ़िया होगा। समीर भारती, थोड़ा यहाँ खड़ा हो जा, मेरे पास आके ऊपर आ जा। चलता फिरता पेड़, उस तरफ मुँह कर ले बेटा। क्या ये विविध प्रकार के स्वांग रचता है, तरीके तरीके के रूप बना करके शहर में घूमता है। आज इसके माध्यम से, समीर भारती के माध्यम से एक मैसेज है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। थोड़ा बेटा पीछे घूम जा। सेव लाइफ सेव ट्री। क्या अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना है तो पेड़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। व्यक्ति को मैसेज देना चाहिए, किसी भी तरीके से दो, मैसेज दो, लोगों को प्रेरित करो, प्रेरित करो।